स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ पर हाथियों का और अन्य बहुत से वन्य प्राणियों का बहुत ही मतलब घेरा एक पहरा है। हाथी जो है ना उस शिवलिंग की रक्षा के निमित्त स्वयं आकर के रक्षा कर रहे हैं। ये अलौकिक शिवलिंग है जो कि विभिन्न चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई है। जितने मुंह उतनी बातें। वहाँ जाना आसान नहीं है, जान का खतरा है। वहाँ जो भी गया आज तक जीवित वापस नहीं आ पाया है। और हर बात झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। लेकिन ये दावे झूठे हैं तो ये क्या है? दादा भागी हमारी तरफ आ रहा है, भागी। किसी ने कहा हाथी रास्ता रोकेगा। देखिए शिवलिंग के लिए जिस रास्ते पर हमें जाना है वहीं यह हाथी पहरेदार बनकर खड़ा हुआ है। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो हमारी तरफ आ जाता है। सच निकला। कोई बोला धमकी देगा। एक दो बार तो चेतावनी देते हैं, चिंगाड़ते हैं, लेकिन उसके बाद अगर नहीं मानता है तो आगे बढ़ने के प्रयास में वो आदमी मारा जाता है। ये भी सच निकला। दादा वो हमारी तरफ आ रहा है। दादा देखिए उसने देख लिया। अब देख लिया दादा उसने देख लिया। सबने कहा नहीं मानोगे तो हाथी हमला करेगा। यदि कोई जाने का प्रयास करेगा या करते हैं तो वही हाथी जो है ना उनको कुदा कुदा कर दौड़ाते हैं और कई जने को मार भी दिए हैं। हाँ, हमला किया। एक बार नहीं 3 बार। भागो। अब सब सच निकला है तो क्या ये भी सच है? यहाँ एक अलौकिक शिवलिंग का स्थापना हुई थी और इस दंडकारण्य में शिवलिंग की पूजा भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था। क्या हाथी, शेर, भालू वाकई उस शिवलिंग के पहरेदार हैं? क्या उन्हें श्री राम ने तैनात किया था? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उस खतरनाक जंगल में तलाशेगी श्री राम का स्वयंभू शिवलिंग, जिसकी आराधना करके उन्होंने खरदूषण का वध किया था। हम उस गुफा में जाएंगे जहां राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे और सामना करेंगे उन खतरों का जिन्हें जंगल में मौत कहते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। आज तक हम सैकड़ों सफर पर गए हैं। हम वो सारे सफर भूल सकते हैं, लेकिन आज का सफर हम कभी नहीं भूल पाएंगे। न हमने आज तक ऐसी भक्ति देखी और न आज तक ऐसे खतरों का सामना किया। आज आप भी वो महसूस कर पाएंगे जो हमने महसूस किया था। तो चलिए सोचिए कि आप जंगल में हैं। अचानक सामने एक ऊंचा भारी भरकम जंगली हाथी आ जाए, आप पर हमला कर दे। क्या आप बच पाएंगे? चलिए मान लीजिए बच गए। फिर थोड़ा आगे बढ़िए। अचानक एक तेंदुआ आ जाए, आप पर हमला कर दे। आप भागें जोर से, पूरा दम लगाकर। चलिए मान लीजिए कि आप फिर भी बच गए। अब क्या आप उस घने जंगल के बीचों बीच पूरी रात गुजारेंगे? नहीं ना। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जंगली हाथी और तेंदुए के हमले के बाद भी जंगल में रुकी रही। और यकीन मानिए, जितना डर लग रहा था वहां रुकना उतना ही अद्भुत एहसास था। क्यों? क्योंकि सामने देव थे, देवों के देव महादेव। आप भी देखिए। क्या लग रहा है आपको? हमारा एक और सफर, एक और रहस्य की तलाश। हमें कहानी पता चली, गाड़ी उठाई, चल दिए, खतरे उठाए, रहस्य तलाशा,
मिला तो मिला, नहीं मिला तो लौट आए। बस हमें भी यही लगा था, लेकिन कदम कदम पर जो खतरे मिले, उफ, उन्होंने हमारे होश उड़ा दिए। दादा भागिए, हमारी तरफ आ रहे हैं, भागिए भागिए। रहस्य इस बार भी गहरा था, वजह इस बार भी बड़ी थी, लेकिन इस बार खतरा कुछ और था। हालांकि लोगों ने हमें सफर की शुरुआत में ही आगाह कर दिया था। कि ऐसा अभी फिलहाल ही में हुआ है। 4 से 5 लोग जाने की कोशिश भी किए थे, उसने हाथी के द्वारा कुचल दिया गया और साथ ही में जो बच के वापस आए थे उसके घर तक पीछे करते हुए हाथी ने उसके घर को और उन्हें सबको कुचल के मार डाला। न कोई जाने का प्रयास भी करते हैं तो हाथी के द्वारा खदेड़ दिया जाता है, और छुपे रूप से भी अगर पहुंचते हैं तो हाथी उनको कुचल कर नाश कर देता है। ये तो हमें पता ही नहीं था। हमने तो सफर इस कहानी की वजह से शुरू किया था। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण काल में त्रेता युग में बताते हैं इतिहास में, जिस समय खर और दूषण का वध की कामना लेके राम जी अब निकल पड़े थे, तो राम जी उस खर और दूषण को मारने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो खर और दूषण भगवान राम के द्वारा अपराजित होने के कारण भगवान उनके इष्ट देवता भगवान शिव जी को स्मरण किए। तो भगवान शिव जी जो हैं एक लिंग आकार में ज्योति स्वरूप में साक्षात्कार भगवान शिव जी उनको दर्शन दिए, तब कहीं खर और दूषण जो हैं परास्त हुए, भगवान राम उनको मारे उसी जगह पे। आज वह जगह जो है ना इस क्षेत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए स्मरणीय क्षेत्र है। भक्त को भगवान चाहिए और भगवान को भक्त, और हम देखना चाहते थे वो जगह जहां ये भक्त जाना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। क्या है वहाँ शेर, भालू, चीता और लोमड़ी, ये सब बाकी जानवर वहाँ विचित क्षेत्र है, वो निश्चिंत होकर विचित कहते हैं। वहाँ पे क्या है खतरा हमेशा मंडराते रहता है, क्योंकि आम आदमी के लिए वहाँ पे सेफ जगह नहीं है। वो वहाँ पर एक स्वयंभू शिवलिंग है, उसमें एक अदृश्य शक्ति है। वहाँ पर हाथियों का और अन्य बहुत से वन्य प्राणियों का बहुत ही मतलब घेरा एक पहरा है। जैसे कि उस शिवलिंग से राम भगवान को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली थी और उसमें एक राक्षस का वध भी किया था उस शक्ति से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस पर जो घेरा है वो कहीं ना कहीं पर मतलब ईश्वर की कहीं उस पर कृपा छिपी हुई है। हमने कोशिश की, मदद मिली भी, बेशक अधूरी ही सही, मगर हमारे लिए इतना ही काफी था। मेरा एक मित्र है गांव का, वो आपको पहाड़ तक दिखा के आ जाएगा, बट वो जाएगा नहीं आपके साथ वहाँ तक, आपको दिखा के वापस आ जाएगा। ये जो बंदा है आपको जगह स्थान दूर से आपको दिखा के आ जाएगा, लेकिन ये जाएगा नहीं आपको। अच्छा, आपने देखी हो जगह? पहाड़ देखा हूँ, आगे तो नहीं। हमारी मंजिल थी उदंती टाइगर रिजर्व का जंगल। कहते हैं उसी जंगल में श्री राम का वो अद्भुत शिवलिंग कहीं छुपा हुआ है। हम जंगल के सबसे करीब बने गांव में पहुंचे। श्रीलंका से लेकर इस जंगल तक रावण का साम्राज्य था, और यहां रावण के भाई खर और दूषण राज करते थे। पौराणिक ग्रंथों में हमने रावण को लेकर